जितने भी बीटेक सीएससी करने के बारे में सोच रहे हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानकारी आपको दूंगा। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया है आपका कि 25 लाख तक का एक सीट का कीमत अभी चल रहा है मैनेजमेंट कोटा पर। तो सवाल आता है क्या सर इतना पैसा देना सही है या 10 लाख 5 लाख 3 लाख? तो भैया मैं आपको बता दूं इसका स्ट्रेट आंसर, एक भी रुपया मैनेजमेंट कोटा के नाम पर एक्स्ट्रा मत पे करो। ये आपको नुकसान ही करेगा, बेनिफिट तो करेगा नहीं। मेरे नोन के जितने भी लोगों ने ये पैसे देके एडमिशन लिया है, आज नहीं 12 साल 15 साल पहले से किसी का भी भला नहीं हुआ है मैंने देखा अब तक। मतलब जो पैसा दिया उसका आरओआई कुछ भी नहीं आया। वेल सीएससी ब्रांच इटसेल्फ बहुत रिस्की ब्रांच है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और मैं आज नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी साल से बता रहा हूँ। अगर आप जस्ट गूगल पर जाएंगे और सर्च भी करते हो ले ऑफ्स, जाके देखो आप एक बार, जस्ट सर्च ले ऑफ्स, ठीक है। ड्यू टू एआई लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट सर्च करो ले ऑफ, सर्च करो और इसमें जाओ, न्यूज़ में जाओ, देखो गूगल अमेजन ये कितने जॉब्स ले ऑफ्स कर चुके हैं भाई साहब। 61,000 जॉब्स ले ऑफ्स कर चुके हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट फायर्ड एआई डायरेक्टर 26,000 लेड ऑफ। मतलब उनका एआई जो चिल्लाते रहता है ना यूट्यूब पर, इंस्टा एआई बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। माइक्रोसॉफ्ट का एआई का डायरेक्टर को निकाल दिया गया भाई। अब आप समझ पा रहे हैं कितना रिस्की फैक्ट्स जॉब है। वेल खाली नेगेटिव बातें नहीं करता हूँ मैं, पॉजिटिव बातें भी करता हूँ। आज वो बात करते हैं पॉजिटिव बातें कुछ सीएससी के बारे में, प्रोज एंड कॉन्स दोनों बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएससी ब्रांच का जो प्रो है वो क्या है। किसी को अगर बिजनेस करना है तो उसको इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट खास कुछ बनता नहीं है। फ्री में बहुत बड़ा बिजनेस बना सकता है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, 50 करोड़। कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम भी काम कर सकते हैं आप, बस आपके पास लैपटॉप है उससे काम चल जाएगा। दैट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इंडिया में ही काफ़ी लोगों ने ऐसे बिजनेसेस बनाए हैं, चला भी रहे हैं। क्या करना होता है, एक प्रोडक्ट बना होता है और उसको सेल करना होता है, बस मार्केटिंग करना होता है। हाँ डेफिनेटली और चीज़ें हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। अगर आपको मैकेनिकल में बिजनेस करना है, सिविल में बिजनेस करना है, इलेक्ट्रिकल में बिजनेस करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस करना है, तो फिजिकल इंफ्रा, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारे चीज़ों का रिक्वायरमेंट बनता है। लेकिन सीएस में ऐसा नहीं है, नेग्लिजिबल या फिर जीरो इन्वेस्टमेंट बन जाता है। अगर मैं सीएस की सॉफ्टवेयर की बात करूँगा तो सॉफ्टवेयर जो आता है वो फ्री में आता है, फ्री में आता है भाई साहब, सब कुछ फ्री है सीएससी में। प्रो वर्जन होते हैं उनके, बट फ्री वाला वर्जन भी काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन मैकेनिकल में कोई बिजनेस करना है, आपको डिज़ाइन करना है, सब सॉफ्टवेयर भाई साहब फ्री कुछ भी नहीं है। सब में पैसा देना पड़ता है, लाखों रुपया, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? सो दिस इज द रियल ब्यूटी ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। बट डेफिनेटली प्रोज है, कॉन्स तो कौन सी बात करेंगे, 4 कॉन्स है बेसिकली। अगर कोई जॉब करना चाहता है तो ये सारे कौन आता है। जॉब में भी एक बेनिफिट है, बट वो बेनिफिट बहुत नेग्लिजिबल लोग पाते हैं। पूरा एंटायर कंप्यूटर साइंस ब्रांच में या सीएससी फील्ड में जो काम कर रहे हैं, सिर्फ 10% लोग अच्छे पैसे कमाते हैं। बाकी लोग क्या ना अंडर 10 lakhs कमा रहे हैं। जो मेरे पास इतने साल से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मेरे कई नोन हैं, मेरे पास आए भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं जो 10 लाख के आसपास सैलरी ले रहे हैं। दे हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस और ठीक ठाक कंपनी में काम भी कर रहे हैं। तो ये बातें कोई बताएगा ना आपको, आपको सिर्फ बताया था वो चीज़ जो आपको अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है, मीठी मीठी बातें बताया था, और ये आपका बेड़ा गर्क करके रहेगा, ठीक है। सो बैलेंस का दिक्कत आता है, वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉब्लम क्रिएट करता है सीएससी में। कब, जब ये सब बातें बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस्ड बात है, ऐसा नहीं कहीं से पढ़ लिया। ये सब बच्चे मेरे पास आए हैं मेरे काउंसलिंग सेशन में, उनसे मैंने सुना है, और मेरे नोन भी है, मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स भी हैं काफ़ी कंपनीज में उसके हिसाब से। तो जब काम नहीं है तब तो ठीक है, रिलैक्स है। जब डेडलाइन आता है तब रात 8 घंटा भूल जाओ, 12-12, 15-15 घंटा भी काम करना होता है। आप डोंट बिलीव मी, किसी आईटी प्रोफेशनल से बात करना। हालांकि ये आईटी में नहीं, सब जगह होता है, डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वर्क लाइफ बैलेंस दिक्कत करता है आईटी जॉब में, ये श्योर है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क, कभी भी नौकरी जा सकता है। मैंने जैसे दिखाया भाई साहब, एआई डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट को निकाल दिया गया से 61 या 66,000 आपने देखा लोगों को निकाला गया बड़े बड़े कंपनीज से। तो रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है इसमें नौकरी करना, कभी भी आपका नौकरी जा सकता है। तो भाई साहब इसको कंसिडर करके जाना है। अगर इसको झेल पाते हो तो इसमें जाना, नहीं तो दिक्कत आएगा, बिकॉज सारे बंदे इस तरह का प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपका उम्र हो गया 40 साल, आपके बच्चे होंगे, पापा मम्मी बूढ़े हो गए, आपका भी खर्चा है
और रेंट जाता है, सब कुछ ईएमआई आता है, सब कुछ है, गाड़ी ले लिया ईएमआई आता है, और सडनली आपको पता लगता है आपका नौकरी चला गया, क्या करोगे भैया? कैसे हैंडल करोगे उस सिचुएशन को? फाइनेंशियली कैसे अपने फैमिली को चलाओगे? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर माय डियर, यू शुड कंसिडर बिफोर चूजिंग सीएससी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? मार्केट। वेल देखिए, मार्केट सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्या है, डिपेंड करता है कंप्यूटर साइंस के जॉब पर। अगर आपका मार्केट ख़राब है तो सीएससी का जॉब पर इफेक्ट करेगा, वार हो रहा है तो सीएससी का जॉब जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली है, मार्केट सिचुएशन पर काफ़ी हद तक डिपेंड करता है। कोविड के टाइम में हनीमून पीरियड चल रहा था भाई साहब आईटी जॉब का, इंडिया में 4-4, 5-5 लाख लोगों का नौकरी लग रहा था एज ए फ्रेशर। एक साल में, 3 साल में लगभग 10-15 लाख लोगों का नौकरी लगा है, ठीक है। और मैं नहीं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, डेटा अवेलेबल है पब्लिक पर, सरकार ने ये सब डेटा रिलीज़ किया है या फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ये सब रिसर्च करते हैं, हेड काउंट करते हैं, इन्होंने ये सब डेटा रिलीज़ किया है। हेल्थ, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। आप बैठे बैठे काम करते हैं, दिमाग का काम होता है, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं होता है, तो हाई चांस होता है आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन आईटी फील्ड आपको बीपी और डायबिटीज़ हो सकता है, चांस हाई है। तो भाई साहब ये सब कौन से अप्रोच भी आपको बता दिया, अगर इन कॉन्स को आप हैंडल कर सकते हैं तो सीएससी एक अच्छा फील्ड हो सकता है, और इसमें आप काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छे लाइफ भी जी सकते हो, बिकॉज जो बेनिफिट आपको बताया, मशीन नहीं लगता है, कंप्यूटर से ही काम चल जाता है। सो दैट इज़ द रियल ब्यूटी ऑफ दिस फील्ड। वेल बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं अभी, सर हमारा तो 12वीं हो गया, जी मेंस का रिजल्ट भी आ गया, सर कोई प्लेटफॉर्म है क्या जहां पर हम फ्री में एडवाइस ले पाएँ, फ्री में चीज़ें चेक कर पाएँ? आओ उसके बारे में पहले जानते हैं, फिर अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताऊंगा कॉलेज सिलेक्ट कैसे करना चाहिए, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। लेट्स गो फॉर दैट फर्स्ट। आपका 12वीं का रिजल्ट आ चुका है, जी मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इंजीनियरिंग कहाँ से करूँ, कॉलेज कैसे ढूंढूं अच्छा कॉलेज, फीस कितने में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सवाल होगा। तो आप सोचेंगे क्या करूंगा मैं, गूगल पर जाऊंगा, सर्च करूंगा, इंफॉर्मेशन निकाल लूँगा। यही आप मिस्टेक कर सकते हैं। गूगल पर सही इंफॉर्मेशन जरूर मिल सकता है, बट काफ़ी बार हमने देखा है स्पॉन्सर्ड फैब्रिकेटेड कंटेंट गूगल पर मिल जाता है, बिकॉज गूगल कंटेंट प्रोवाइड नहीं करती है, लोग प्रोवाइड करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट सलाह की और एक्सपर्ट प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज गलत इंफॉर्मेशन लेके अगर आपने करियर का डिसीजन ले लिया तो पूरा एंटायर करियर आपका अफेक्ट कर सकता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपके पास एक कॉलेज बोल, इस प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में एडवाइस मिलता है, काउंसलिंग मिलता है, आपका कॉलेज सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन और आगे फ्यूचर स्कोप के बारे में भी बताया जाता है। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से, और इसका लिंक कहाँ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस प्लेटफॉर्म पर आप कॉलेजेस को, डिफरेंट कॉलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, और बहुत सारे फीचर्स जो आपको जानना होता है चीज़ें कॉलेज के बारे में, लाइक फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया, एडमिशन प्रोसेस हो गया, ये सब कुछ आप जान सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। इवन कंपेयर भी कर सकते हो, और कोई डाउट आया, कोई आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो आप इनके काउंसलिंग सेशन भी ले सकते हो बिल्कुल फ्री में। सो भाई साहब क्या देर कर रहे हो आप, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाओ अपने आप को रजिस्टर करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके। अगर आपको करियर करेक्ट करना है तो सही गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही वही है। और एक बात को जरूर याद रखना आप, वो क्या है, करियर करेक्ट तो फ्यूचर परफेक्ट। सो एक्सप्लोर करो, कंपेयर करो और अपने करियर का बेस्ट डिसीजन लो विथ कॉलेज बोल। सो लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाओ अपने बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। मुझे बहुत खुशी लगता है, मेरे 2-4 वीडियोस मैंने बना के दिया है जिसमें बताया है कि कॉलेज कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस आपका होना चाहिए, और काफ़ी सारे बच्चे पर्सनली ये बात मुझे बताए हैं कि सर आपका जो स्टेप्स है वो मुझे काफ़ी हेल्प मिला। मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को बनाता रहूँगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए क्या करिए आप भाई साहब, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए, और क्या करना है, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा दो, लगाए नहीं अभी लगाओ यार, और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना है, बिकॉज आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्या अच्छा है आपकी लाइफ के लिए। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस दूं, ताकि जो मेरे को नहीं मिला है गाइडेंस आपको मिल पाए। हमारे को क्यों मिलता नहीं था भाई साहब, ये सीख लेगा तो किसान का बेटा या कुछ कर लेगा, अच्छा कर लेगा, ऐसे सोच था गांव वालों का, मतलब गांव वालों का, सबका नहीं, बस
कुछ आस पड़ोस वालों का। लेकिन खैर टाइम चेंज हो गया, आई एम हेयर टू गाइड यू, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस। तो पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, इन चीज़ के बारे में बात करते हैं कि 7 फैक्टर आपको बताऊंगा, इन 7 फैक्टर कंसिडर जरूर करना है बिफोर चूजिंग कॉलेज। चाहे कोई बोल दे, कुछ भी कर ले, दादा भाई ताता चाचा ताऊ बढ़िया कॉलेज है जाओ, ये सब फैक्टर को कंसिडर करो। क्यों? कुछ कॉलेजेस 10 साल पहले अच्छे थे, अब बेकार हो गए। कुछ कॉलेजेस 10 साल पहले खराब थे, अब अच्छे हो गए। तो दैट इज़ वाई रियल डेटा, रियल सिनारियो और करंट सिनारियो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है बिफोर चूजिंग कॉलेज। सबसे पहले आपको देखना है ROI। दैट इज़ वाई मैंने बोला 25 लाख डोनेशन देके या फिर मैनेजमेंट कोटा का सीट लेके एडमिशन लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो भाई साहब ROI देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मान लो आपका बीटेक में टोटल खर्चा आ रहा है 10 लाख, तो आपका कम से कम नौकरी लगना चाहिए 3 से 4 लाख का। और आपके कॉलेज में, आपके ब्रांच में कितना, कम से कम 50% प्लेसमेंट होना चाहिए। तो आप कंसिडर करना कि भाई कॉलेज ठीक ठाक है। और उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए कि एडमिशन का, ऐसा नहीं सबको भरे जा रहे हैं तो भाई साहब कॉलेज में एनवायरनमेंट बनेगा नहीं, आपका भी पीयर प्रेशर आप पर नहीं पड़ेगा, आप काफ़ी अच्छा कर नहीं पाएंगे। मेरे काफ़ी नोन मेरे पास आते हैं जो IITs में पढ़ चुके हैं, बीटेक एमटेक सारे बताते हैं सर एक चीज़ IIT हमारे को बहुत पसंद आता है, पीयर कंपटीशन, बैचमेट कंपटीशन। भैया एक एक मार्क्स के लिए ना भाई साहब तगड़ा कंपटीशन होता है। फिर आपको कोई बता देगा यूट्यूब पर आके मार्क्स मैटर नहीं करता है, वही बोलेगा जिसका ऑलरेडी मार्क्स है, जो IIT से पढ़ चुका है, अच्छे कॉलेज से पढ़ चुका है, और शायद जिस उसके वजह से आप उसको देख भी रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, आप बैकग्राउंड चेक करिए, कोई बड़े कंपनी में काम कर रहा है उसको देखते हो आप, क्यों? बिकॉज वो पहुंच चुका है। फिर वो क्या बोलेगा, कंपनी मैटर नहीं करता है, मार्क्स मैटर नहीं करता है, फिर बोलेगा स्किल्स मैटर करता है। तो स्किल्स भाई फ्री का थोड़ा आता है यार, पढ़ाई करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, फिर स्किल्स आता है। ऐसे स्किल्स नहीं आता है मेरे दोस्त, इसको थोड़ा सा आप कंसिडर करना, नहीं तो भैया फंस जाओगे आप इस जमाने में। ठीक है, खुश करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे, मत चलना भाई, रियलिटी से जीना, खुश रहेंगे आप। तो ROI देखना बहुत ज़रूरी है, इस 2 फैक्टर्स को ध्यान देना। डिग्री, भाई साहब बहुत सारे क्या बोलेंगे, ऑनलाइन डिग्री UGC ने अप्रूव कर दिया, सच बात है अप्रूव कर दिया है, लेकिन क्या घर बैठे सब काम कर पाएंगे? क्या आप डिसिप्लिन में रह पाएंगे? क्या आप जो एनवायरनमेंट में प्रेशर मिलता है कॉलेज में, काम में, एग्जामिनेशन में, क्या उसको आप झेल, मतलब आप घर बैठे उसको आप एक्सपीरियंस कर पाओगे? काम क्या घर से ही करेंगे? आगे ऑफिस जाना होगा, ऑफिस पॉलिटिक्स है तो इधर और स्टूडेंट्स रहते हैं, स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स होता है, टीचर बात करना होता है, तो ये रियल एक्सपीरियंस, रियल एक्सपोजर मिलता है। इट्स नॉट अबाउट ओनली माइंडेड स्टडिंग, इट्स अबाउट गेटिंग एक्सपोजर, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये टॉप कॉलेजेस में क्या होता है, एक्सपोजर बहुत ईजिली, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से मिलता है, इसलिए वो प्रेशर हैंडल करना बेटर तरीके से जानते हैं। और प्रेशर हैंडल करना भाई घर रह के होगा नहीं, जाना पड़ेगा कॉलेज में। तो इसलिए जो भी ऑनलाइन डिग्री करवा रहे हैं आपको, चाहे किसी जगह पर रह के आपको करवा रहे हैं, स्टे अवे, अगर यार फंस सकते हैं माय डियर, तो ये सब चक्कर है मत पड़ना भाई साहब, दिक्कत आएगा आपको। तो कॉलेज में डायरेक्ट प्रॉपर कॉलेज जाइए, एटलीस्ट ग्रेजुएशन में जाइए, आपको बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे आप रिग्रेट फील करेंगे। मेरे पास कई आए हैं इस चीज़ पर बात करने के लिए मेरे 1-to-1 सेशन में, बोले सर किसी ने मैंने बोल दिया, हमने यूट्यूब पर देखा, इंस्टा पर देखा, वो बंदा माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, फेसबुक में काम कर रहा है, ऐसे कई इन्फ्लुएंसर हैं, सर डिग्री मैटर नहीं करता, स्किल मैटर करता है, हमने स्किल ले लिया, जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब मिल सकता है, एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होता है फिर आपका, बिकॉज आपके पास डिग्री नहीं है, एम्प्लॉयर को भी पता है, मतलब भैया तेरे को इतना दे रहा हूँ काफ़ी है, तो इसलिए डिग्री लेके जाना। ये सिस्टम ऑलरेडी ऐसा है, US वाला सिस्टम, यहाँ मत लगाना भाई, फंस सकते हैं। और बोलोगे सर यूट्यूब पर जो देखते हैं भाई साहब वो सुपर एक्सेप्शनल होता है, उस पर मत जाओ, पता लगा सच भी नहीं है, कहानी कुछ अलग ही है, आपको बस व्यूज़ के लिए कुछ ही बता दिया, ऐसा भी हो सकता है मेरे भाई, इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फंस सकते हैं आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांच फ्यूचर। ऑफ कोर्स बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए बोलेंगे हम CSC लेंगे या FEC लेंगे, मैं पूछता हूँ भाई क्या करना आगे, सर पता नहीं। एक बच्चा मेरे को बोला, मैंने पूछा भाई क्या ब्रांच चाहिए आपको, सोचा है ब्रांच के बारे में, पापा थे मम्मी थे उसके, तो उन्हें बोला सर मेरे को CSC लेना। मैंने क्या करना आगे CSC के बाद? सर गवर्नमेंट जॉब करना है। मैं सिर चकरा गया भाई, मैं CSC के बाद गवर्नमेंट जॉब कहाँ है बताइए यार। बोले सर मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है। भाई CSC फिर क्यों ले रहा है, सब ले रहे हैं भाई, तेरा बात तेरा कहानी नहीं रहा है, बढ़िया मौज मार रहा है तू। तो फिर ये ब्रांच फ्यूचर रहना बहुत ज़रूरी है कि ब्रांच में क्या पढ़ते हैं अपन, क्या फ्यूचर स्कोप है, अगर नहीं बना तो क्या करूँगा मैं, ये सब थोड़ा सा प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीचर्स। डेफिनेटली आप देखिए जाके टीचर्स, फैकल्टीज़ कौन कौन से हैं। काफ़ी कॉलेजेस में, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि टीचर्स का नाम वहाँ पर है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है। इसीलिए भाई साहब क्या करना होगा, कैंपस विजिट करना होगा, जो वेबसाइट पर दिख रहा है, नेट पर दिख रहा है, वो रियलिटी को चेक करने के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। पता लगा वेबसाइट पर बता दिया 98%, उधर भाई साहब 8% प्लेसमेंट होता है, ऐसा कई सारे कॉलेजेस हैं, और उधर डोनेशन भी मांग लेते हैं मैनेजमेंट कोटा के नाम पर। तो भाई साहब ऐसे चक्कर में मत पड़ना, फंस सकते हैं आप।
नेक्स्ट एज आपका नहीं, कॉलेज का बात कर रहा हूँ। कॉलेज कब खुली है भाई? ऐसा तो नहीं कल खुली है, 2 साल पहले 3 साल पहले खुली है। स्टे अवे फ्रॉम दीज कॉलेजेस। हाँ, कुछ कंडीशन में ऐसी जगह जा सकते हैं जब सरकारी कॉलेज है, कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास फीस का प्रॉब्लम है, आपके पास फंड्स नहीं है पढ़ाई करने के लिए, सरकारी में सस्ते में हो रहा है, देन कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कोई बोल दिया यूट्यूब पर बहुत अच्छा कॉलेज है, 2 साल से खुला है, 5 करोड़ पैकेज बता दिया, भाई मत जाना यार, फंस जाओगे आप। ठीक है, आप नाम नहीं बता सकता ना, क्योंकि वो फिर डिफेमेशन केस करते हैं, फिर कौन पढ़ेगा। हालांकि हमारे पास भी नोन है लॉयर, कोई दिक्कत नहीं है, बट कौन पढ़ता है यार। आप समझदार हो, समझ जाओ, आजकल जनजी बहुत समझदार है, मेरे को पता है। लाइक कर देना वीडियो को भैया, शेयर करना दोस्तों के साथ, पहले बता रहा हूँ, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, एलुमनाई आप देखो, प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, वहाँ पर जाकर देखो उसमें उस कॉलेज से कौन कौन से बच्चे एलुमनाई निकले हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने काम किया, और खाली करेंट कंपनी मत देखना, स्टार्ट कहाँ से किया था, तो उससे पता लगता है कि भैया बच्चे क्या कर रहे हैं। एलुमनाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कॉलेज के लिए, किसी भी जगह पर। इवन IITs में जो एलुमनाई होते हैं, hundreds of crores डोनेशन देते हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए, फर्दर बेनिफिट देने के लिए, जो फेलो आ रहे हैं, नेक्स्ट आ रहे हैं जो बच्चे उस कॉलेज में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खाली पैसा नहीं, एक नेटवर्क बनता है, एक पॉजिटिव इमेज बनता है कॉलेज का कि इस कॉलेज से उसने पढ़ाई किया था। इसलिए कॉलेज वाले भी एलुमनाई मीट करवाते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस जिनका टीम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वो एलुमनाई मीट करवाते हैं, उससे बेनिफिट मिलता है उस कॉलेज को। नेक्स्ट, कैंपस भी जो बताया मैंने, बिफोर पेइंग 1 रुपी, इवन 1 रुपी, विजिट कैंपस, स्टे देयर फॉर 4 to 5 days। उसके बाद वहाँ पर क्या करिए, पता करिए जो भी आपका क्वेरीज है, प्लेसमेंट का, माहौल का, सब कुछ, देन माय डियर एडमिशन लीजिए। होपफुली आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। और कॉलेज बोल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जाओ अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो, फ्री काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। और वीडियो को शेयर नहीं करा अभी तक, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी व्हाट्सएप पर शेयर करो, नहीं करा करो यार। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।